नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा ले और इस घंटी को भी दबाए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। केंद्र सरकार का अहम फैसला, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना की फ्री में लगेगी बूस्टर डोज। कल से होगी शुरुआत। मुंबई में फिर महंगी हुई गैस, सीएनजी के दाम 4 तो पीएनजी 3 रुपए बढ़े। ऑटो टैक्सी के किराए में भी हो सकती है जल्द बढ़ोतरी। राजस्थान सरकारी भर्ती परीक्षाओं में लागू होगा केरल और तमिलनाडु का मॉडल, सीएम गहलोत ने पेश की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार का बड़ा दांव, पीएम ने मंत्रालय और विभागों से 1.5 साल में 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दिया निर्देश। अब भारतीय रुपए में होगा इंटरनेशनल ट्रेड, हर साल बचेंगे $36 बिलियन, रुपए में आएगी मजबूती। पति के अलावा अब दूर के रिश्तेदारों पर भी दर्ज हो सकता है दहेज उत्पीड़न का केस, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिया बड़ा आदेश। और रेस्टोरेंट में खाना महंगा होगा, लाइसेंस फीस बढ़ने का दिखेगा असर। राष्ट्रपति चुनाव में शिवसेना ने द्रौपदी मुर्मू का किया समर्थन तो भड़की कांग्रेस, विपक्ष को बड़ा झटका। कोरोना के एक्टिव मामलों में बढ़ोतरी के बीच मणिपुर में सभी स्कूल 24 जुलाई तक बंद। देश भर में 24 घंटे के अंदर 13,615 मामले किए गए दर्ज। जाति प्रमाण पत्र को आधार से लिंक करा ले तभी मिलेगा सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ। पंजाब राज्य में बीपीएल धारकों एससी वर्ग को 600 यूनिट बिजली मुफ्त, स्वतंत्रता सेनानियों के परिवारों को भी लाभ। कैबिनेट ने नई रेलवे परियोजनाओं को मंजूरी दी। राजस्थान और गुजरात के धार्मिक और पर्यटन केंद्र जुड़ेंगे। रूस से रिकॉर्ड तेल खरीद रहा है भारत, सऊदी अरब को पीछे छोड़ बना दूसरा सबसे बड़ा सप्लायर। एमसीडी के ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ाने के खिलाफ दिल्ली के व्यापारी सड़क पर उतरे, कहा बढ़ी दरें वापस होने तक जारी रहेगा प्रदर्शन। मनाली में बारिश ने मचाई तबाही, वोल्वो बसों में घुसा बाढ़ का पानी, पुलिस की अपील यात्रा करने से बचे पर्यटक। हिमाचल प्रदेश चुनावी साल में बीजेपी को बड़ा झटका, कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमी राम शर्मा, बोले मेरी इच्छा राहुल पीएम बने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में पराजय के बाद पंचायत चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, मोबाइल ऐप से कार्यकर्ताओं पर रखेगी नजर। ट्विटर ने कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने के एलन मस्क पर ठोका मुकदमा, टेस्ला के सीईओ की रणनीति को बताया पाखंडी मॉडल। लंबे समय तक लिव इन में रहना माना जाएगा विवाह, बच्चों को मिलेगा पैतृक संपत्ति में हक, सुप्रीम कोर्ट। कन्हैया लाल हत्याकांड, पाकिस्तान ने राजस्थान के 40 लोगों को दी थी ट्रेनिंग, सभी करने वाले थे नूपुर समर्थकों का सिर कलम। देसी घी, गंगा जल और अचार भी ले जा सकेंगे विमान यात्री, वाराणसी एयरपोर्ट पर शुरू हुई नई सुविधा। सरकारी आदेश के बाद भी सर्विस चार्ज वसूल रहे हैं रेस्टोरेंट, 1915 नंबर पर करे शिकायत, तुरंत होगी कार्रवाई। कोटक महिंद्रा बैंक ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लॉन्च किया खास अकाउंट, मिलेंगे कई बेनिफिट्स। मंडी शुल्क में एक रूपता लाने पर जोर, महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर केंद्र ने राज्यों को दी सलाह। पाम ऑयल को लेकर इंडोनेशिया ने लिया बड़ा फैसला, खाद्य तेलों के दाम में आएगी कमी। राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता पर दिया जोर, कहा 2025 तक 1.75 लाख करोड़ के उत्पादन का लक्ष्य करना है हासिल। इंतजार खत्म, कैबिनेट ने 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को दी मंजूरी, दिवाली तक देश में 5G सर्विसेज शुरू हो सकती है। बिजली का ऊंचा बिल भरने के लिए हो जाए तैयार, जल्द ही बढ़ सकती है दरें, आयातित कोयले की ऊंची कीमतें बनेगी वजह। छत्तीसगढ़ में 15 साल बाद फिर खुलेंगे 260 स्कूल, नक्सली हमलों के चलते हुए थे बंद। एमएसपी और अग्निपथ योजना के लिए होगा आंदोलन, किसान मोर्चा 22 अगस्त को जंतर मंतर पर करेगा पंचायत। गोवा के बाद गुजरात में कांग्रेस को टूट का डर, चुनाव से पहले कई विधायक बदल सकते हैं पाला। गोमू गंगा जल को मिलेगी जीआई टैग, औषधीय गुणों वाले इस पानी को अंतर्राष्ट्रीय कानूनी पहचान दिलाने की तैयारी। राष्ट्रपति बना तो सीएए लागू नहीं होने दूंगा, असम में यशवंत सिन्हा का बयान। एक्शन मोड में सीएम योगी, सरकार की छवि खराब करने वाले नौकरशाहों पर होगी कार्रवाई, कई वरिष्ठ अफसरों पर गिरेगी गाज।
कोरोना से आखिरी जंग की तैयारी, भारत में इजाद हुई नई तकनीक, कोशिकाओं तक नहीं पहुंच पाएगा वायरस। ड्रैगन की ताकत के आगे कमजोर पड़ रहा है सुपर पावर अमेरिका, सर्वे के मुताबिक जिनपिंग की नीति बाइडेन से बेहतर। देश में बुलडोजर, लद्दाख में धूम, चीन के अवैध निर्माण पर केंद्र की ताकत कहां गुम, शिवसेना ने फिर किया बीजेपी पर जोरदार हमला। उत्तर प्रदेश को नया अध्यक्ष, बिहार गुजरात में नए प्रभारी, जल्द ही बड़े बदलाव की तैयारी में भाजपा। परिवार में रहने के बाद भी बुजुर्ग महसूस करते हैं अकेलापन, हेल्थ एज इंडिया की रिपोर्ट में खुलासा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने केंद्र सरकार को घेरा, कहा राज्य सरकारों को अस्थिर कर लोकतंत्र पर हमला कर रही भाजपा। अमेरिका में आसमान पर महंगाई 41 साल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची, खाने से लेकर गैस और किराया सब महंगा, जून में 9.1% रही। महंगाई को काबू में करने के लिए आरबीआई के मॉडल को अपना सकता है फेडरल रिजर्व, एसबीआई रिपोर्ट। अगले कुछ सालों तक भारत रहेगा दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, रिपोर्ट। गूगल ने महिलाओं के साथ किया भेदभाव, अब 15,000 से अधिक महिलाओं को देना होगा करीब 1,000 करोड़ रुपए का हर्जाना। कभी कभी और थोड़ी थोड़ी शराब भी है नुकसानदेह, कम मात्रा में पीने वालों में बीमारियां होने की आशंका ज्यादा। WHO ने मंकी पॉक्स का आकलन करने के लिए आपातकालीन बैठक आयोजित करने का लिया फैसला, हेल्थ इमरजेंसी घोषित होगा मंकी पॉक्स। उपराष्ट्रपति बनाए जा सकते हैं नकवी, बोले घर लोन किसान निधि में अल्पसंख्यकों का हिस्सा 30% से ज्यादा, फिर हमें वोट देने में कोई भेदभाव क्यों करे। ममता सरकार का टीवी चैनलों को फरमान, सांप्रदायिक तनाव फैलाने वाले प्रसारण पर लगाए रोक, शुभेंदु ने बताया अघोषित आपातकाल। अग्निपथ योजना से आने वाले फौजियों को एमपी पुलिस में दी जाएगी तरजीह, 43,000 लोगों को मिलेगा रोजगार, सीएम शिवराज। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो दिल्ली, घर के बाहर जाकर ढाबा और रेस्टोरेंट में खाना होगा महंगा, लाइसेंस फीस बढ़ने का दिखेगा असर। जी हाँ, अब घर का खाना छोड़कर बाहर रेस्टोरेंट या ढाबे में खाना महंगा पड़ेगा। दोस्तों के साथ कॉफी हाउस और फूड कोर्ट में गप लड़ाने के लिए भी ज्यादा जेब ढीली करनी होगी। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बैंक्वेट हॉल, ढाबा और रेस्टोरेंट की लाइसेंस फीस बढ़ने जा रही है। दिल्ली नगर निगम ने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस की फीस बढ़ा दी है। रेट का सबसे ज्यादा असर ईस्ट और नॉर्थ दिल्ली के एरिया पर होगा। दरअसल नगर निगम की वित्तीय हालात खराब है, ऐसे में लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की मदद से इसकी फाइनेंशियल सेहत का ख्याल रखा जा रहा है। नगर निगम के मुताबिक दिल्ली में सैकड़ों ऐसे बिजनेस हैं जिसे शुरू करने के लिए निगम से लाइसेंस लेना जरूरी है। इसमें ग्रोसरी की दुकान खोलने से लेकर पान दुकान, सैलून, वाटर सप्लाई, सर्कस, क्लब, मिठाई दुकान और मेडिकल स्टोर्स शामिल है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो कभी कभी और थोड़ी थोड़ी शराब भी नुकसानदेह, कम मात्रा में पीने वालों में बीमारियां होने की आशंका ज्यादा। जी हाँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कभी कभी और कम मात्रा में शराब पीते हैं। इन लोगों का मानना होता है कि ऐसा करने से वे शराब से जुड़ी बीमारियों से बच जाएंगे, लेकिन यह सिर्फ एक गलतफहमी है। हाल ही में अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ने एक शोध किया है। इसके मुताबिक जो लोग कभी कभी और कम मात्रा में शराब पीते हैं उन्हें भी इससे जुड़ी बीमारियां होने का खतरा रहता है। शोध में चौंकाने वाली बात यह सामने आई कि कम मात्रा में शराब पीने वालों को ज्यादा शराब पीने वालों से भी अधिक नुकसान पहुंचने की आशंका रहती है। वयस्कों के नमूनों का विश्लेषण किया गया है। उन्होंने पाया कि अनियंत्रित रूप से शराब पीने वाले लोगों के मुकाबले मध्यम मात्रा में पीने वाले लोगों में शराब से जुड़ी कई बीमारियां होने की आशंका लगभग 5 गुना अधिक थी। और अगली बड़ी खबर की बात कर, केंद्र सरकार का हम फैसला, 18 साल से अधिक उम्र के लोगों को कोरोना का फ्री में लगेगी बूस्टर डोज, कल से होगी शुरुआत। जी हाँ, कोरोना के बूस्टर डोज को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत कल से सरकारी केंद्रों पर 18 से 59 साल के उम्र के लोगों को फ्री में बूस्टर डोज लगाई जाएगी। सरकार इसके लिए विशेष अभियान चला रही है। कोरोना के बूस्टर डोज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से और भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के मौके पर आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अभियान चलाया जाएगा। एक आधिकारिक सूत्र ने बताया है कि अभी तक 18 से 59 साल की 77 करोड़ पात्र आबादी में से 1% से भी कम को एहतियाती खुराक दी गई है। उन्होंने कहा है कि इसलिए सरकार 75 दिन के लिए एक विशेष अभियान चलाने की योजना बना रही है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो मंडी शुल्क में एक रूपता लाने पर जोर, महंगाई पर लगाम लगाने को लेकर केंद्र ने राज्यों को दी सलाह। जी हाँ, केंद्र सरकार ने राज्यों से खाद्यान्न कारोबार पर मंडी शुल्क के प्रावधान में एक रूपता लाने की सलाह दी है। यूनिफॉर्म टैक्स प्रणाली के तहत इसे अधिकतम 2% पर लाने का सुझाव दिया गया है। इससे राष्ट्रीय स्तर पर जहां जिस कारोबार में सहूलियत होगी, वहीं आवश्यक वस्तुओं की महंगाई का मुकाबला करने में भी मदद मिलेगी। खासतौर से केंद्र ने उन राज्यों से विशेष आग्रह किया है जहाँ खाद्यान्न की सरप्लस पैदावार होती है।
ऐसे राज्यों में एमएसपी पर होने वाली खाद्यान्न की सरकारी खरीद पर मंडी शुल्क के साथ साथ रूरल डेवलपमेंट सेस और अन्य कई तरह के अतिरिक्त वसूली होती है। केंद्र की ओर से इस बारे में विशेष चर्चा की गई है। देश में उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखकर राज्यों के समक्ष यह प्रस्ताव रखा गया है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके।